तुम नाज़रीन, आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे। आप भी मेरे हक़ पे दुआ करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको खूबसूरत सी हदीस सुनाती हूँ। हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाज़ें यानी फ़ज्र व अस्र की नमाज़ पढ़ेगा, जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए, जो इंसान ठंडी नमाज़ें 2 ही हैं, अस्र की और फ़ज्र की। तो जो फ़ज्र की और अस्र की नमाज़ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी, मैं भी, सब लोग फ़ज्र की नमाज़ अदा किया करें और अस्र की, ज़ोहर की। वैसे तो हमें पाँचों नमाज़ें अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हम पर फ़र्ज़ है, और जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ कर दिया है वो हमें ज़रूर करना है, क्योंकि फ़र्ज़ के मायने हैं करना, तो हमें ज़रूर करना है। सुभान अल्लाह। तो आप लोग भी जो चीज़ फ़र्ज़ कर दी अल्लाह ने, वो हमें करना ही करना है। उस पे हमें कोई भी टालम टोल या हमें कोई भी बहाना नहीं तलाशना है, और हमें वो पूरा करना है। जिस तरह रमज़ान शरीफ का महीना, 30 रमज़ान अल्लाह ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, तो अब रमज़ान करीम का महीना शुरू होने वाला है। वो बहुत ही अफ़ज़ल और पाक महीना है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से, सो प्लीज़ आप लोग, जो लोग नहीं रखते हैं रमज़ान, वो लोग भी हिम्मत करें। और रमज़ान इस बार बहुत बहुत अच्छे मौसम में है। तो प्लीज़ सभी लोग रखिएगा, अपने बच्चों को भी हिदायत कीजिएगा। मेरा बेटा रमज़ान रख चुका है। मेरे बेटे ने 10 साल की उम्र में ही रोज़ा रख लिया था, और मेरी बेटी भी अब 10 साल की हो चुकी है, तो इस साल वो रोज़ा रखेगी। वो पिछली साल भी मुझसे बहुत ज़िद कर रही थी, लेकिन थोड़ी छोटी है, यकीन नहीं होता कि बच्चे, बस डर लगता है कुछ हम नज़र बचा के खा पी ना लें, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता नहीं होता, वो तो मासूम है। लेकिन हमें नज़र रखनी होगी, इसलिए मैंने कहा अगली साल रख लेना, क्योंकि थोड़ा मौसम और अच्छा हो जाएगा, हिम्मत भी बनी रहेगी, हिम्मत भी नहीं टूटेगी। क्योंकि मेरे घर के पास एक छोटी सी लड़की थी, मेरी बेटी से बड़ी थी, वो 12 साल की। उसने रोज़ा रखा था पिछली साल, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो बिल्कुल लेट गई थी और उसको उठा नहीं जा रहा था। तो मुझे देखकर थोड़ा वो हुआ कि मेरी बेटी रखेगी तो कहीं गर्मी की वजह से उसकी भी शदीद ऐसी हालत ना हो जाए, वो कुछ खा पी ना ले। इसलिए तो बच्चे वाला दिल होता है, बच्चे वाला दिमाग, तो बच्चे नहीं समझते हैं कि हमें ये नहीं करना है, वो तो कर लेते। तो मैंने कहा अगली साल रखवाऊँगी, आप लोग दुआ करिएगा मेरी बच्ची के लिए, वो भी इस साल रमज़ान रखेगी। और मेरे बेटे का कुरान मुकम्मल हो चुका था जब वो 10 साल का हो गया था, और मेरी बेटी का भी कुरान मुकम्मल हो चुका है, वो भी 10 साल की है। और इस टाइम मेरा बेटा 14 ईयर में चल रहा है, तो मेरी बेटी अभी 11 ईयर में लग गई है। तो इसलिए मेरी बेटी का भी कुरान पिछली साल हो गया था 10 ईयर में, तो दोहरा रही है, और शायद वो भी दोहरा रही है, वो भी मुकम्मल होने वाला है। शायद 2 पारे रह गए हैं उसके। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरे बच्चों के लिए। मेरी एक छोटी बेटी है, वो अभी छोटी है, वो 5 साल से पढ़ने जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह होती है जब कोई कुरान पढ़ना शुरू करता है, तो हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह होती है। 4 साल 4 महीने 4 दिन की। तो वो उसमें मतलब सब लोग आते हैं, जैसा भी आपको अल्लाह ने नवाज़ा है आप खाना कर सकते हैं सब लोगों का, जो लोग मेहमान आते हैं, या नाश्ता वगैरह दे सकते हैं। और कोई बड़ा होता है घर में जो बच्चे को कुरान की पहली आयत पढ़ाता है, सूरह फातिहा पढ़ाता है, और उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है वो, उसके बाद उसकी बिस्मिल्लाह हो जाती है, फिर उसके बाद वो कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा, हम सभी लोग रोज़े रखने वाले बने। बहुत अफ़ज़ल महीना है, बहुत अफ़ज़ल महीना। मांग लेना अपने दिलों में जो भी मुरादें हों, मांग लेना अपने गुनाहों की माफ़ी। इस महीने में अल्लाह दिल खोल कर देता है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देता है। और रमज़ान करीम के महीने में हमें ऐसी इबादत करनी है, सब कुछ भुलाकर, दुनियादारी हर चीज़ भुलाकर बस इबादत करनी है। तो प्लीज़ आप लोग करिएगा इबादत, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन रोज़े रखना चाहता है, कौन कौन रोज़े रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।